नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति में ये पार्ट नंबर 2 रहेगा। पार्ट नंबर 1 की अपन चर्चा कर लिए थे, जिसकी लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स में देखने को मिलेगी। दोस्तों, पार्ट नंबर 1 के अंदर अपन ने लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता, देवी व संत संप्रदाय यहाँ तक देखे थे। इन 5 टॉपिक पर अच्छी तरह से चर्चा किए थे। आज अपन हस्तकला, वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान की बावड़िया व छतरिया, राजस्थान के महल व हवेलियाँ, और अगर टाइम रहता है तो अपन लोकगीत व लोक गायन शैली, लोक नृत्य भी देख लेंगे। अब दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक नाराज़गी रहेगी हमारे इस चैनल के मेंबरों द्वारा कि आप इस वीडियो को देखते हो, इतना कुछ हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, फिर भी पता नहीं आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, आपको क्या हो जाता है। बल्कि हम तो आपके पास 1 रुपया भी नहीं ले रहे इन क्लासों की तरह, ना ही हम कोई कोर्स बेचते हैं। जितना हो सकता है उतना विद्यार्थियों के हित के अंदर अपन सब कुछ फ्री करवाने की कोशिश करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, राजस्थान के RSM SSB के जितने भी ओल्ड पेपर लग चुके हैं उनका रोज़ का मैं 1 या 2 पेपर सोल्यूशन करवाता हूँ इसी चैनल पर, वो भी लाइव आकर। साथ में ये मूमल की किताब आई है, ऑब्जेक्टिव वार्षिकांक, जो जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक मंथली वाइज है। ये चतुर्श्रेणी, वीडियो, सेकंड ग्रेड और पुलिस कांस्टेबल, इनके लिए रामबाण बताई गई है। तो ये बुक भी मैं 1-2 दिन के अंदर आपको पूरी सोल्व करवा दूंगा लाइव आकर। फिर भी पता नहीं आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते और ना ही लाइव के अंदर आते हो। तो आपसे यार, मैं आपके पास कोई पैसा नहीं लेता, ये PDF बाज़ार से लेकर आता हूँ, PDF बनवाता हूँ और फिर आपको जाकर यहाँ पर पूरा सोल्यूशन बिल्कुल फ्री करता हूँ। फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि यार दुख होता है कि इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता। अगर ऐसे ही रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो साथियों 1-2 दिन बाद हम भी ये चैनल बंद कर देंगे। बाकी जो हमारा काम धंधा है वो हम करने लग जाएंगे। तो आपसे नम्र निवेदन है, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अब चलिए आज की अपन क्लास चालू कर लेते हैं। लोकगीत, सॉरी, हस्तकला। सबसे पहले अपन हस्तकला देखेंगे। ये लो, राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जानते हैं। हस्तकला या हस्तशिल्प उद्योग कुटीर उद्योग है। अब थेवा कला या प्रतापगढ़। हरे कांच पर सोने का चित्रांकन। थेवा कला पर 2002 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। प्रतापगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह के समय राज सोनी परिवार ने इस कला से बनी पहली कलाकृति सावंत सिंह को भेंट की थी। सोनी परिवार इस कला से गुप्त रखते हैं। कलाकार नाथूजी सोनी, थेवा कला के जनक। महेश राज सोनी 2015 में पद्मश्री गिरीश कुमार को दिया गया था। फिर अगली जो कला है वो अपने है मीनाकारी, जयपुर की है। सोने के आभूषणों में रंग भराई। उद्भव पारसरी या ईरान। जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम लाहौर से 5 कारीगर जयपुर लेकर आए थे। कलाकार थे कुदरत सिंह, 1988 में पद्मश्री मिला। मुन्ना लाल दुर्गा सिंह भी इनके कलाकार थे। आगे है पीतल पर मीनाकारी, जयपुर प्लस अलवर की है। चांदी पर मीनाकारी नाथद्वारा की है। तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की है। सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ की है। मार्बल पर मीनाकारी जयपुर की आती है। आगे है टेराकोटा, मुलेला गाँव, राजसमंद की एक कला है जो कि मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती है। चावल की भूसी व गधे की लीद मिलाकर बनास नदी के मिट्टी का निर्माण जो सिरेमिक जैसी होती है। आगे है कलाकार। इसके कलाकार है मोहनलाल कुमार, 2012 में पद्मश्री मिला। खेमराज राजेंद्र कुमार। ब्लू पोट्री काम चीनी की, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी। उद्भव परसरिया ईरान से, भारत में इसका प्रचलन अकबर के समय हुआ था। दिल्ली निवासी भोला नाम के व्यक्ति ने यह कार्य चूड़ामन व कालूराम को सिखलाया, जो कला को जयपुर लाए। महाराजा राम सिंह सेकंड के शासनकाल में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई थी। नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग होता है। 1974 में मऊ सीकर के कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर आगे है महिला कलाकार सवनाथीबाई। अन्य कलाकार गोपाल सैनी, जमुना प्रसाद, भगवान साय, हनुमान साय है। नोट: रामगढ़ अलवर के ओम प्रकाश मालवीय क्ले पोट्री डिजाइन मिट्टी के पात्र के कलाकार है। सुनहरी या स्वर्णिम पेंटिंग पोट्री बीकानेर की है। कागजी पोट्री अलवर की है, जो कि बहुत पतली परत वाले बर्तन बनते हैं। ब्लैक पोट्री कोटा सवाई माधोपुर। ब्लैक पोट्री कोटा व सवाई माधोपुर की है। कोटा के अंदर तो काली मिट्टी भी मिलती है, जो कि कपास के लिए लाभदायक होती है। अब आती है बंदेज। बंदेज जयपुर की प्रसिद्ध है। कपड़े को बांध कर डिजाइन तैयार करना, बांधो और रंगों कला टाई डाई भी कहते हैं। बंदेज की साड़ियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध है। चुनरिया जयपुर जोधपुर की प्रसिद्ध है।
आगे है लहरिया, जयपुर की प्रसिद्ध है। कपड़े पर विभिन्न प्रकार के रंगों को लहरें यदि धारियाँ एक दूसरे को काटती है तो वह मोठड़ा कहलाता है। मोठड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर का रास्ता ही लहरिया समुंदर लहरिया प्रसिद्ध है। जरी की साड़ी जयपुर की है। अगला आता है दाबू प्रिंट या अकोला चित्तौड़गढ़। दोस्तों ये छिपा जाति द्वारा कपड़े के जिस स्थान पर रंग नहीं छड़ाना हो उसे दबा देते हैं। मोम का दाबू प्रिंट सवाई माधोपुर का है। मिट्टी का दाबू प्रिंट बालोतरा का है। गेहूं की बीधन का दाबू प्रिंट बगरू सांगानेर का है। पावरलूम कपड़े पर छपाई बालोतरा की है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है। कपड़े पर लाल व नीले रंग की छपाई होती है। मलेर प्रिंट बाड़मेर की है जो कि कथई व काले रंग का उपयोग की जाती है। सांगानेर प्रिंट सांगानेर जयपुर की है जो कि लोकप्रिय बनाया था मुन्ना लाल गोयल ने। हैंड ब्लॉक प्रिंट तकनीक से कपड़े पर फूलों की बारीक का काम होता है। एक मिनट। आगे है बगरू प्रिंट या बगरू जयपुर। ये बेल फूल पत्ती व पशु पक्षियों की छपाई प्रसिद्ध कलाकार आते हैं रामकिशोर छिपा। बगरू श्याम बेगर कला काला व लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध है। यह सूती कपड़े पर हाथ के ठप्पों हैंड ब्लॉक प्रिंट के प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर छपाई की जाती है। आजम प्रिंट या जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। भोंडल की छपाई भीलवाड़ा की है जो कि अबरक से छपाई करते हैं। अबरक को स्थानीय भाषा में भोंडल कहते हैं। कोटा डोरिया या मसूरिया की साड़ी कैथून कोटा की है। कोटा के झाला जालिम सिंह ने कुछ बुनकरों को बुलाया था जिनसे महमूद मसूरिया ने यह साड़ी बनाने का काम किया। मलयागिरी या मल्यगिरी पद्धति ये कई रंगों के मिश्रण से कपड़ा तैयार व भूरे रंग की प्रधानता होती है। कपड़े लंबे समय तक सुगंधित रहते हैं। महाराजा राम सिंह से किरणें अगनंकी तथा अभी तक सुगंधित है। पोमचा का अर्थ होता है कि कमल फूल से युक्त ओढ़नी। बच्चा होने पर माँ द्वारा पहना जाता है। पुत्री होने पर पीले रंग का पोमचा पहना जाता है। पर गुलाबी रंग का पोमचा पहनते हैं। जयपुर शेखावटी का प्रसिद्ध है। हड़ौती क्षेत्र में विधवा महिला काले रंग की ओढ़नी पहनती है। उसे चीड़ का पोमचा कहते हैं। पोमचा को बोलचाल की भाषा में पीला कहते हैं। पोमचे का प्रकार पटौदा लुंगड़ा व लक्ष्मणगढ़ सिक्कर का प्रसिद्ध है। आगे है गलीचे दोस्तों जयपुर के हैं जो कि अमेर शासक मानसिंह प्रथम ने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की। नमदे टोंके है मूल कला ईरान की है। दरिया लवना दोसा टांकला नागौर सालावास जोधपुर का प्रसिद्ध है। आगे है गोटा महिलाओं के कपड़ों के बाहर की तरफ गोटे लगाए जाते हैं। चौड़ा गोटे को लप्पा व कम चौड़े वाले गोटा को लप्पी कहते हैं। लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी गोखरू बांकड़ी बीजिया गोटे के प्रकार है। खंडेला सिक्कर गोटे के लिए प्रसिद्ध है। गुलाल गोटा जयपुर का प्रसिद्ध है। और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो भी पटवारी के अंदर भी पूछा गया था। बातिक कपड़े पर कच्चा चित्र बनाकर उसके ऊपर मोम का लेप कर देना खंडेला सिक्कर का प्रसिद्ध है। फट चित्रण सापुरा भीलवाड़ा का है। छिपा जाति के जोशी चित्रों द्वारा पट चित्रण किया जाता है जिसे फट कहते हैं। पट कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की कथा प्रस्तुत करता है। आगे है कलाकार श्री लाल जोशी सापुरा भीलवाड़ा के हैं। इनको 2006 में पद्मश्री मिला। पार्वती जोशी पर्वत महिला चित्रकार प्रथम महिला चित्रकार थी। रिस गिलगिला और भगा के अरे फट चित्रांकन सापुरा भीलवाड़ा की है। छिपा जाति के जोशी चित्रों द्वारा पट चित्रण किया जाता है जिसे फट कहते हैं। पट कपड़े पर चित्र बनाकर पट कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की कथा प्रस्तुत करता है। कलाकार श्री नाथ जोशी सापुरा भीलवाड़ा के हैं। इनको 2006 में पद्मश्री मिला था। पार्वती जोशी प्रथम महिला चित्रकार थी। कल्याण जोशी सबसे लोकप्रिय सबसे छोटी फट बापू जी की है। सबसे पुरानी है सबसे बड़ी फट देवनारायण जी की आ जाती है। बादला जोधपुर का है। जिंक या जस्त की निर्मित पानी रखने की बोतल। तारकसी के जेवर नादुआ रासमत के हैं। चांदी के पतले तारों के आभूषण। कोफ्तागिरी फौलाद या लोहे की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों को चढ़ाई करना। यह कला दमसिक से पंजाब लाई गई और मुगलों के समय वहाँ से राजस्थान आई। जयपुर प्लस अलवर की प्रसिद्ध है।
तहनीसा डिज़ाइन को गहरा खोदकर उसमें पतले तार भरते हैं। उदयपुर प्लस अलवर में यह कार्य करते हैं। तलवार जो है वो सिरोही की है। तलवार के नाम है भोगलिया, दो गांठ वाली तलवार, ठेरना, कुलाबो, खमदार पत्ती वाली तलवार, सांकले, पाते पर जलेबी के समान आंवल, नालदार, मेवाड़ के बिगोत का लोहा प्रयुक्त किया जाता है। लाख का काम जयपुर का है, जयपुर जोधपुर का है। लाख की चूड़ियाँ मोकड़ी कहलाती है। चूड़ियाँ बनाने वाले को लखारा तथा बेचने वाले को मणिया कहते हैं। कांच की चूड़ी को कातरिया कहते हैं और हाथी के दांत की चूड़ियों को जोधपुर कहते हैं। हाथी दांत के खिलौने मूर्तियाँ जयपुर व उदयपुर की है। मारवाड़ में हाथी दांत के खिलौने को बागुड़िया कहते हैं। आगे है गोफन। गोफन पक्षियों को उड़ाने और पशुओं को खेत से बाहर निकालने के लिए दूर से पत्थर या डखटियाँ फेंकते जाते हैं। आगे आती है उस्ता कला या मुनवती कला, बीकानेर की है। ऊँट की खाल पर सुनहरी चित्रांकन किया जाता है। कलाकार को उस्ताद कहलाते हैं। अनूप सिंह के समय उस्ताद लाहौर से लाए गए थे। कलाकार थे हिसामुद्दीन उस्ता 1985 में पद्मश्री, रुकनुद्दीन उस्ता, मोहम्मद हनीफ। ठीक है, आगे देखो। उस्ता कला विकास के लिए 1975 में बीकानेर के अंदर उस्ता केमिकल हाइड से केंद्र की स्थापना की गई। माथेरन किला बीकानेर की है। अपने आप को माथेरन जैन समुदाय यानी महात्मा कहते हैं। पौराणिक कथाओं पर देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाने की कला है। बीकानेर चित्रशैली के विकास में योगदान रहा। कलाकार को मुन्ना लाल और मुकुंद है। काशिकादारी कला, विभिन्न धागों से कपड़ों पर जो डिज़ाइन बनाई जाती है उसे काशिदाकारी कहते हैं। प्रमुख केंद्र बाड़मेर, जैसलमेर। बाड़मेर की रूमा देवी प्रसिद्ध कलाकार है। आगे है मूर्ति कला, जयपुर की है। संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर की। लाल पत्थरों की मूर्तियाँ थानागाजी, अलवर या सिकंदरा दौसा की है। कलाकार अर्जुन लाल प्रजापति 2010 में पद्मश्री दिया गया था। बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में सोमपुरा जाति की मूर्तिकार काले संगमरमर की मूर्तियाँ बनाने हेतु प्रसिद्ध है। आगे पिछवाइया जो कि नाथद्वारा राजसमंद की है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित घटनाओं पर चित्रांकन, मूर्ति के पीछे कपड़ों पर चित्रकारी। कलाकार लच्छीराम, घनश्याम, कैलाश शर्मा व नरोत्तम शर्मा है। पाने नाथद्वारा राजसमंद के है। कागज पर देवी देवताओं के चित्र। श्रीनाथ जी का पाना सर्वाधिक कलात्मक होता है। बाखला ऊँट के बच्चों को तोड़िया कहते हैं। अब देखो ये पीडीएफ आ गई, फिर बच्चे भूलते हैं कि सर वो पीडीएफ सही करना। मैं ये वाली जो पीडीएफ है ना, यहाँ से जो कटा है वो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इसके अलग से फ़ोटो खींच कर। ठीक है, आगे देखो। जटपट्टी या जसोल बालोतरा, पशुओं के बालों को जट कहा जाता है और बकरी के बालों से बनती है। इस उद्योग की जिरोही, बाखला, गंदहा भी कहते हैं। कढ़ाई दोस्तों रंग बिरंगे धागों से कपड़ों पर कलात्मक चित्रण होता है। भरत, सूफ, रुमजी आदि कढ़ाई से ही संबंधित है। छोटी छोटी बींदी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। कढ़ाई का कार्य जारदोजी व सुनहरे तार का प्रयोग होता है। इसे कलबातू कहते हैं। रुपाहली या सुनहरी या स्वर्णिम छपाई किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा की है। हाथ से कागज़ का निर्माण सांगानेर में होता है। मोती भारत जालोर की मोती का उपयोग कर डिजाइन बनाना। कुंदन कला जयपुर की है। सोने के आभूषणों में रत्नों की जड़ाई। कावड़, चलता फिरता काठ का मंदिर जिसके कई द्वार होते हैं। बसी चित्तौड़गढ़ में खेरादी जाति के लोगों द्वारा कावड़ का कार्य किया जाता है। अरे यार, कलाकार मांगीलाल मिस्त्री, द्वारिका प्रसाद जांगीड़, सत्यनारायण सुतार है। बेवान या बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। लकड़ी से बनी छोटी मंदिरनुमा आकृति, इस मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। देवझूलनी या जलझूलनी एकादशी को बेवान की झांकी निकाली जाती है। बस्सी की काष्ठ कला के जन्मदाता प्रभात जी सुतार है। कलाकार जमनालाल सुतार व द्वारिका प्रसाद है। कोठिया ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज भंडारण के लिए निर्मित है। व्हील ग्रामीण क्षेत्र में दैनिक उपयोग की वस्तु बर्तन रखने के लिए जैसलमेर से ज़्यादा प्रचलित कोड़े की लीद प्लस चिकनी मिट्टी बनती है। खेसले लेटा जालौर के आ जाते हैं। बून रावत गांव नागौर का है जो कि मिट्टी के खिलौने व गुलदस्ते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कठपुतलियाँ लकड़ी के खिलौने उदयपुर की है। लोक कला मंडल या मंदिर उदयपुर ने देवीलाल सांबर के नेतृत्व में कठपुतलियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दी। लोक कला मंदिर की स्थापना 1952 में देवीलाल सांबर ने की थी। आगे आता है तीर कमान।
बोडीगामा डूंगरपुर चंदूजी की गढ़ा बांसवाड़ा के अंदर है। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट उदयपुर के अंदर है। पत्थर के खिलौने बनाए जाते हैं। मिरर वर्क चौहटन बाड़मेर है। कपड़े पर कांच लगाना है, सर्वाधिक कार्य जैसलमेर का आ जाता है। पेच वर्क या सेखावाटी कपड़े पर कपड़े लगाना। एप्लिक कपड़े पर कपड़े के रंगीन टुकड़ों को एक साथ सिलाई करना। उड़ीसा का पीपली शिल्प एप्लिक के नाम से भी जाना जाता है। मोजड़ी की जो दोस्तों जूतियाँ है वो भीनमाल जालोर की है। दूल्हे दुल्हन की जूतियाँ बिनोटा कहलाती है। सूंघड़ी नसवार ब्यावर की है और छाते फालना पालिका है। सांझी दोस्तों श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। कुंवारी कन्याएं दीवार पर गोबर से आकार बनाती है, उसे कांच के टुकड़े मोती लाख से सजाती है। जहाँ सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर के लिए कामना करती है। मांडना घर के दीवार चौखट आंगन चबूते पर मांडे जाते हैं। कोई तीर्थ यात्रा पर सकुशल घर लौटता है तो इस खुशी में पुष्कर पेड़िया पतवारी मांडी जाती है। विवाह के अवसर पर वर के लौटने पर पतवारी की पूजा होती है। गोडलिया पशुओं के पहचानने के लिए दागने की क्रिया अटेरना तथा दाग के निशान को गोडलिया कहते हैं। आम के पापड़ बांसवाड़ा के है। खुशबूदार मेथी या पान मेथी नागौर की है। ऊनी कंबल जयपुर जोधपुर बाड़मेर और बीकानेर का आ जाता है। मोन या मेड़ता नागौर मिट्टी के बने बड़े मटके हैं। कलई पीतल तांबा आदि धातुओं के बर्तनों पर की जाने वाली चमक है। पीतल को बर्तनों पर मुरादाबादी का काम जयपुर के अंदर होता है। पीतल के ठप्पेदार ऊँठे बर्तन बालाहेडी गांव महुआ दौसा के अंदर आते हैं। खेती के औजार नागौर राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं नागौर को। आगे है मेहंदी सोजत पाली की जाती है। खेल का सामान हनुमानगढ़ से मिलेगा। पाव रजाई जयपुर में मिलेगी। लकड़ी का नक्शा दिगा फर्नीचर बाड़मेर के अंदर है। लकड़ी के दरवाजे शेखावाटी के है और लकड़ी के झूले जोधपुर के है। काष्ठ कलात्मक शिल्प मूर्तियाँ जेठाना डूंगरपुर की है। राजस्थान की राज्य मिठाई घेवर सब जानते हैं। पंडारी मोदक पापड़ भुजिया रसगुल्ला चमचम नमकीन बीकानेर की आ जाती है। मावा कचौरी प्याज कचौरी मिर्ची बड़ा जोधपुर की है। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को उद्देश्य विलुप्त हो रही कलाओं को पुनर्जीवित करने रोजगार के अवसर प्रदान करना। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम जयपुर का है। स्थापना 1984 के अंदर हुई थी। उद्देश्य बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराना। हस्तशिल्प डिजाइन और विकास के अंदर जयपुर का है। राजस्थान लघु उद्योग निगम राशि को जयपुर। स्थापना 3 जून 1961 को। हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाली संस्था हस्तशिल्प उद्योगों को राज्यस्तरीय शोरूम के माध्यम बेचती है। नोट हैंडलूम मार्क हैंडलूम कपड़ों की प्रामाणिकता बतलाता है। इस प्रकार दोस्तों अपनी जो ब्रह्मास्त्र के अंदर हस्तशिल्प आती है वो हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, अब अपनी वेशभूषा चलेगी। वेशभूषा चालू करने से पहले दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताओ कि आप कहाँ से मेरे राजस्थान के अंदर ये क्लास कहाँ से देखी जा रही है, ताकि मुझे पता रहे जब भी मैं कभी घूमने आऊँ राजस्थान के अंदर तो पता रहेगी यहाँ से भी हमारे बच्चे क्लास को देख लेते हैं। ठीक है, कर रहे हो ना कमेंट? तो पोज कर लो, 2 मिनट में रुक जाता हूँ आप सभी के लिए और फट देख कमेंट करके मुझे बताओ यार कि मैं सर आपकी क्लास अजमेर से ब्यावर से जयपुर से कि कौन सी ढाणी कौन सो गाँव सु जाए का नाम जता को वो चीज़ बताओ यार, ताकि मारो भी मोटिवेशन बने रहे। जगह थे टिंगरी मैंने ना सपोर्ट करोला तो फिर मैं कांड क्लास वाला और वीडियो ले रहूँगा। सही बात है कौन ये बताओ। बड़ी मत बहुत कुछ सोच मिले जो थान फ्री में बहुत कुछ दे बाकी, बस एक काम करो फ्री वाला ले वाला भी। चलिए अब वेशभूषा देख लेते हैं अपन। राजस्थान में रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं लेकिन लाल रंग का महत्व ज़्यादा है। तभी तो कहते हैं कि मरुथले देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला दूजी मारवन तीजो कश्मूल रंग। अब दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया था एक बार, इसी 2025 की बात है कि कश्मूल रंग किस रंग का प्रसिद्ध नाम है, तो वो आएगा लाल रंग। आगे देखो पगड़ी या साफा। पुरुष सिर पर बांधते हैं, लंबाई में बड़ी हो तो पाग व छोटी हो तो पगड़ी कहलाती है। जरी की बनी पगड़ी पेचा कहलाती है। विवाह के अवसर पर मोचड़े की पगड़ी श्रावण माह में, लहरिया की पगड़ी दशहरे पर व मद्दिल की पगड़ी होली पर, फूल पत्तों की पगड़ी युद्ध में व आखा तीज पर केसरिया पगड़ी, शोक के समय सफ़ेद पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी प्रतिष्ठा का सूचक है। राजस्थान में कहावत है पगड़ी की लाज रखना। पगड़ी की लाज रखना। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं अगला वीडियो जल्दी से लेकर आऊँ।
पगड़ी का वास्तविक संरक्षक अकबर को मानते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागौर हवेली उदयपुर में है। साफा या पगड़ी पर आगे की ओर बांधा जाने वाला आभूषण सिरपेच कहलाता है। मेवाड़ की पगड़ियाँ अमरशाही, उदयशाही, अरसीशाही, भीमशाही, स्वरूपशाही व अटपटी पगड़ियाँ हैं। अगली है मारवाड़ की पगड़ियाँ। खिड़कियाँ पाक, जसवंत शाही, तख्तशाही, विजयशाही और खंजरशाही। अन्य पगड़ियाँ हैं अमीर शाही, शिवशाही, शाहजहानी, राजशाही। लाल रंग की लहरिया उदयपुर खंगा मध्यकाल की एक पगड़ी है। सुनर आटे वाली पगड़ी पंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते व सोने चांदी की सजाई कलात्मक कार्यों से पगड़ी फेंटा पगड़ी होती है। मेवाड़ की पगड़ी व जोधपुर का सापा प्रसिद्ध है। जोधपुरी सापा महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के काल में प्रचलित हुआ था। छापदार मेवाड़ के महाराणाओं को पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहते थे। जोधपुर कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त हुआ। पुरुषों की वेशभूषा जामा विवाह का युद्ध के अवसर शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र है। पायजामा कमर से पैरों तक पहने जाने वाला वस्त्र है। अंगरी या बुख्तरी या बंडी का शब्द को तोड़ मोड़ मत करना, नहीं अर्थ का आप अनर्थ कर दोगे। अंगरखी को बुख्तरी या बख्तरी भी कहा जाता है। छोटी भाग की अंगरखी बांडिया कहलाती है। पुरुषों के अपने शरीर के ऊपरी भाग पर बिना कॉलर बिना बटन की कड़ाई पर कुर्ती पहनते हैं। मिर्जाई, दुतई, गद्दर, कानो, डगला, तनसुक, गाबा, डोडी अंगरखी के प्रकार है। अंगरखी का विकसित या संशोधित रूप अचकन कहलाता है। आगे है चोगा। चोगा अंगरखी के ऊपर पहनने वाला वस्त्र है। सवाई माधो सिंह प्रथम का चोगा विश्व का सबसे बड़ा चोगा है जो सिटी प्लेस जयपुर में है। आत्मसुख सर्दी के बचाव के लिए अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। घुघी ऊन का वस्त्र जो वर्षा या सर्दी के बचाव हेतु पहना जाता है। कमीज धोती के साथ पहने जाने वाला कुर्ता है। धोती कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है। भील जनजाति के पुरुष तंग धोती पहनते हैं जिसे देपाड़ा कहते हैं। कमर पर लंगोटी बांध देते हैं, उसे ख्योतू कहते हैं। भीलों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र पोतिया कहलाता है। शहरिया पुरुष धोती को पंछा या सापा, खफ्ता, अंगरखी को सलूका कहते हैं। कमरबंद पटका कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार, कटार, खंजरी है। बिरजेस या बिरजस पायजनुमा वस्त्र जो पैरों से घुटनों तक टाइट होता है। इसे ब्रिटिश सरकार के लोग पहनते हैं। अमवा खाकी रंग का वस्त्र जिसे शिकारी पहनते हैं। सूथना सर्दियों में बच्चों के द्वारा पहने जाने वाला पैजामा। डोडी पुरुषों का वस्त्र है। अब कुछ आदिवासी महिलाओं के वस्त्र है वो देख लेते हैं। नांदना आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है। कटकी अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी। इसमें लंबे अलंकार को पावड़ी व छप्पी, ओढ़नी को पावड़ी व भात की ओढ़नी कहते हैं। ताराभात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी है। जवार भात की ओढ़नी जवार के दानों जैसी बिंदिया। केरी भात की ओढ़नी जमीन लाल रंग की बिंदिया सफ़ेद व पीली होती है। लहर भात की ओढ़नी लहरिया आकृति की बनी होती है। जमसाई साड़ी विवाह के अवसर पर पहनती है। लाल फूल पत्तियों की बेल होती है। कछाबू भील जनजाति की महिलाएं घाघरा उदयपुर के पास चुनरी छपती है। रेजा शेरा जनजाति की विवाहित महिलाओं का वस्त्र है। घाघरा कमर से पैरों तक पहना जाता है। इसका छोटा रूप लहंगा कहलाता है। कुर्ती और कांचली महिलाओं के शरीर के ऊपरी हिस्से का वस्त्र है जिसमें कुर्ती बिना बाहों की होती है, कांचली बाहें होती है। आंगी बिना बाह वाली चोली आंगी कहलाती है। दामनी मारवाड़ की महिलाओं की लाल रंग की ओढ़नी, तिलका या बुर्का मुस्लिम महिलाओं का पहनावा। जिम्मी फेरे के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटा किनारी युक्त लाल ओढ़नी है। साड़ी चोल, निचोल, पट्टी वसन, दूकलू, चौरासू, चीर पटोरी, दोहरा वाली, चुंदड़ी राजस्थान में प्रचलित साड़ियाँ है। स्त्रियों को परिधान जामदान, किमखार, टसर, छींट, मसूर, मीर ए बादल, नौरंगशाही, पारचा, चीक व मोमजामा है। अंगरखा बिलों के ऊपरी हिस्सों की काले रंग का वस्त्र है जिस पर सफ़ेद धागे कढ़ाई होती है। पचवेदा या पछवेड़ा मोटी सूती वस्त्र साल है। सर्दी से बचाव के लिए पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी ढाल जाने वाला वस्त्र है। प्राचीन समय में पुरुष सूती वस्त्रों के परिधान पहनते थे। अगला है आभूषण। अब अगला टॉपिक चल चुका है आभूषण। तो एक बार सभी जो भी विद्यार्थी नए हैं उनको मैं बता दूं, इस चैनल पर मैं राजस्थान की जितने भी करंट की बुक आती है या फिर राजस्थान जीके की जो भी बुक आती है या कोई सी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज आती है वो सब कुछ मैं फ्री करवाता हूँ। साथ में RSM SSB के जितने भी ओल्ड पेपर है वो भी मैं बिल्कुल फ्री आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कहाँ से आप ये वीडियो मेरा देख रहे हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब आगे देखो,
आभूषण सिर या मस्तक के आभूषण। शीर्षपूल मेमंद सकली टिक्की बिंदी टिड्डी बलगो बोरला या बोर सिर मांग रखड़ी सुहाग का प्रतीक। फिरनी या तावनी गोफन है। फिर आता है कान के आभूषण। कर्णफूल झेला झमेला पिपल पन्ना सुरलिया झुमका बाली लूंग टोटी अंगोटिया अंगोनिया कोकरू कुंडल टोप्स व ओखरी। फिर आते हैं नाक के आभूषण। नथ चुन्नी चौंप काटा बारी बेसुर बुलाक लौंग बोगली भंवरकंडी फिन्नी लटकन। आगे है दांत के आभूषण। रखन दांतों के सोने की लपेट लगाना। चूप दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना। गले या कंठ के आभूषण। कंठ कांठला गलपटिया झालरा झालरा रामनवमी नावा मादलिया तिमणिया लोकिट देवटा मटरमाला मुक्तमाला चंद्रमाला कुंदन सरी तुलसी बजटी हाकरा हांसली खुंगाली हमेल कंठहार चंद्रहार हंसहार रानीहर निबोरी ठूसी नेकलेस से बड़ा थामनियो थेड्यो आठ मूटियो पोत चंपकली। बाजू या भुजा के आभूषण। बाजूबंद टड्डा अनंत बट्टा नवरत्न। हाथ की कलाई के आभूषण। चूड़िया मोकड़ी लाख की चूड़िया बंगड़ी चूटी चांट पूंचिया पोंछ कंगन गोखरू हथपन हथफूल बल्ला हाथी दांत रबर की चूड़िया नौगरी गजरा। कमर के आभूषण। कंदूरा महिलाओं द्वारा कमर पर करघनी कनकती तकड़ी व तंजीर। पैर के आभूषण। पायजेब आंवला घुंघरू नेवरी नेवर नूपुर कड़ा पायल तेगड़ रमझोल लंगर तोड़िया व झांझर। झांझरिया पैंजनी पाँव में पहने जाने वाली पतली घुंघरू की सांकली। पैर की अंगुलियों के आभूषण। बिछुड़ा बीछिया सुहाग का प्रतीक। गोर पगपान फोलरी पोलरा अनवट या अनोटा। हाथ की अंगुली। दामना मूठड़ी बीठी अंगूठी हाथपान छड़ा अरसी अंगूठे की अंगूठी। पुरुषों के कान के आभूषण। लोंग लूंग मुर्किया बालिया छेलकड़ी व झाले। अब आता है कडुलिया हाथ के पाँव का कड़ा। अब दोस्तों अपनी राजस्थान की बावड़िया व छतरियाँ चलेगी, ठीक है। उससे पहले देखो दोस्तों मैं आपको एक बात और कह दूँ, सच बताऊँ ना तो अगर कोई मैडम यहाँ पर क्लास चला रही होती, ये सारी रिकॉर्ड अगर कोई मैडम या कोई लड़की क्लास कर रही होती ना, तो आप सब आकर कमेंट में बोलते कि वाह मैम आपने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया, आप जैसे तो कोई टीचर ही नहीं है, आप जैसा तो कोई पढ़ाता ही नहीं है। मुझे पता है मेरे से इन बातों से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है आपको, लेकिन मेरी भी मजबूरी है यार साथियों, मैं क्या करूँ। हम लड़कियाँ ना साहब हमारी कोई नहीं सुनता। लड़कियाँ क्या होती है, लड़कियाँ तो अब मैं बोलना नहीं चाहता, नहीं तो परमानंद महाराज की तरह मेरे भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन समझदार आप भी हो तो यार कर दिया करो जो बोल रहे हो उतना काम। अब देखो रास्ता की बावड़िया व छतरिया देखते हैं। जल संग्रहण के लिए इनका निर्माण किया जाता था। बूंदी को बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखो चांद बावड़ी, एक सेकंड। चांद बावड़ी जो कि अबानेरी दौसा के अंदर है। गुर्जर प्रत्यार काल में राजा चांद ने इसका निर्माण कराया था। राजस्थान की सबसे गहरी व सबसे कलात्मक बावड़ी है। 2017 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है। 1699 ईस्वी में बूंदी के शासक राव राजा अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने अपने पुत्र बुद्ध सिंह के काल में इसका निर्माण कराया। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर की है, जो कि डूंगरपुर शासक महारावल आस्करन की पत्नी परिमल देवी का द्वारा 1586 ईस्वी में निर्मित करवाई। बठाडुआ कुआ बालोतरा रेगिस्तान का जल महल। निर्माण रावल गुलाब सिंह संगमरमर का बना हुआ है। हाथी बाटा कंकोड़ा गांव टोक के अंदर है। पत्थर की चट्टान को तराश कर बनाई गई एक प्राकृतिक बावड़ी है जिसमें हमेशा पानी रहता है। चांद बावड़ी जोधपुर की भी आती है, एक जो कि रावचुंडा की रानी चांद कंवरी ने बनाई थी। इसे चौहान बावड़ी भी कहते हैं। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर की है। महाराणा सहार सिंह की पत्नी रामरसदे ने निर्माण कराया था। पन्ना लाल शाह का तालाब खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। पन्ना मीना की बावड़ी जोधपुर की है। सेठानी व जोहड़ा पीथाना जोहड़ा चूरू का है। तापी बावड़ी तूरजी का झालरा जोधपुर का है। भंडारेज बावड़ी दौसा की है। तालाब शाही धौलपुर का है। जहांगीर के मनसबदार सुलग खान ने शाहजहाँ के लिए शिकारी स्थल के रूप में इसका निर्माण कराया था। 9 मंजिला बावड़ी निमराना कोटपुतली। अब आगे आएगा कोटपुतली बहरोड आएगा यहाँ पर। कोटपुतली बहरोड जिसका निर्माता टोडरमल ने करवाया था। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह टोंक के अंदर। टोडा नरेश राव रूपाल की रानी हाड़ी रानी द्वारा निर्मित है। काका जी की बावड़ी भावल देवी बावड़ी के अंदर नागर सागर कुंड बूंदी के अंदर आ जाता है। झालरा बावड़ी सिक्कर की है। झाली बाप की बावड़ी कुंभलगढ़ राजसमंद की है। दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही की है। दूध तलई उदयपुर का आ जाता है। हर्षनाथ की बावड़ी सिक्कर के अंदर आती है। मेड़तन की बावड़ी झुंझुनू में। वीरपुरी की बावड़ी उदयपुर के अंदर आ जाती है।
एक चट्टान बावड़ी मंडोर जोधपुर की है। मोरकुंडा गढ़मोर नादौती करौली का है। मोरकुंडा राजा मोरध्वज की नगरी है। चमना बावड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा की है। उमेश सिंह की बावड़ी द्वारा निर्मित है। लावाण की बावड़ी डाकणिया की बावड़ी लावणा दौसा में है। मदाकिनी बावड़ी अतलगढ़ सिरोही के अंदर है। देवयानी कुंड सांबर झील के पास जयपुर छोटे पुष्कर के रूप में भी माना जाता है। अमर सागर, जेत सागर, ब्रह्मा सागर, कौशिकराम का कुंड जैसलमेर के अंदर है। दवाई जी की बावड़ी धाई का कुंड बूंदी विपरीत पिरामिड के आकार से बना है। जेल कुंड भी कहते हैं। अब आगे है अपने राजस्थान की छतरिया। ठीक है, व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद उनकी याद में बनाए गए स्मारक ही छतरिया देवल है। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली चावड़ सलूम्बर के अंदर है। 8 खंभों की छतरी है। केजट बांध के पाल पर बनी है। निर्माण अमर सिंह प्रथम ने करवाया था। महाराणा सांगा की छतरिया मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। 8 खंभों की छतरी है। निर्माण भरतपुर के अशोक परमार ने किया। आहट उदयपुर के अंदर मेवाड़ के राज परिवारों की छतरिया है। महासतियों कहा जाते हैं। अमर सिंह प्रथम के बाद शासकों की छतरिया है। गिटौर की छतरिया जयपुर के अंदर है। जयपुर के शासकों की छतरिया सवाई जयसिंह व सवाई माधो सिंह द्वितीय शासक की छतरिया है। नाहरगढ़ किला के तलहटी के अंदर बना है। सवाई ईश्वर सिंह की छतरी जय निवास बाग जोधपुर के जयपुर के अंदर है। मिर्जा मान सिंह की छतरिया हाडीपुरा गाँव के अंदर आ जाती है। आगे है मंडोर की छतरिया जोधपुर के शासकों की छतरिया है। यहाँ सबसे सुंदर महाराजा अजीत सिंह की छतरी है। काका की छतरिया काका जोधपुर के अंदर है। यहाँ ऋषि काग भूसुंडी की तपोभूमि है। जोधपुर के सामंतों की छतरिया राज सिंह कुपावत जय सिंह प्रथम के प्रधानमंत्री की 18 खंभों की छतरिया है। जसवंत थड़ा जोधपुर के अंदर है। महाराजा जसवंत सिंह द्वारा की छतरी इनके बेटे सरदार सिंह ने निर्माण कराया था। मारवाड़ की इमारत जो सफ़ेद संगमरमर से बनी है इसलिए इसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। देवी कुंड की छतरिया बीकानेर के राठौड़ शासकों की छतरिया है। बड़ा बाग जैसलमेर के भाटी राज परिवारों की छतरिया है। पालीवालों की छतरिया जैसलमेर के अंदर आ जाती है। आगे है छतर विलास शारबाग की छतरी कोटा के हाड़ा शासकों की छतरी। केसरबाग की छतरिया बूंदी के शासकों की छतरिया है। मिस्त्री जी की छतरी नेडा अलवर के अंदर है। गंगाबाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर है। महाजी सिंधिया की पत्नी गंगाबाई की छतरी है। आगे अपने जोगीदास की छतरी आती है उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर। सिकावटी की बीती चित्रों का प्राचीनतम उदाहरण है। जगन्नाथ कछुआ की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जेतर सिंह के 32 खंभों के शासनकाल की याद में कराया था। अब आगे है 80 खंभों की छतरी जो कि अब मूसी महारानी की छतरी आ जाती है। अलवर में स्थित है। महाराजा बख्तावर सिंह ने पासवान की मूसी रानी की याद में इसका निर्माण 1815 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। 84 खंभों की छतरी देवपुरा गांव बूंदी के अंदर आती है जो कि 1683 से 1695 के मध्य राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा ने निर्माण करवाया। भगवान शिव को समर्पित है। आतेड़ की छतरिया अजमेर के अंदर है। दिगंबर जैन समुदाय की छतरिया है। पचकुंडा की छतरिया मंडोर जोधपुर के अंदर है। जोधपुर महारानियों की छतरी बख्तावर सिंह की छतरी अलवर के अंदर है। चेतक की छतरी बलीचा गांव राजसमंद के अंदर है। टेला की छतरिया सरिस्का अलवर के अंदर आ जाती है। सेनापति की छतरी जोधपुर के अंदर है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर के अंदर है। मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़ के अंदर है। राव मालदेव की छतरी मंडोर जोधपुर में। कीरत सिंह सोडा की छतरी मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। गोराधाय की छतरी जोधपुर के अंदर है। अजीत सिंह ने अपनी दहाई की स्मृति में निर्माण कराया था। गोपाल सिंह की छतरी करौली के अंदर है। गोपाल पालीवाल की छतरी जैसलमेर के अंदर है। राव चंद्रसेन की छतरी सारण की पहाड़िया पाली के अंदर है। बप्पा रावल कालभोज की छतरी नागदा उदयपुर के अंदर है। महाराणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर के अंदर है। बंजारों की छतरी 6 खंभों की छतरी है जो कि लालसोर दौसा में है। पृथ्वी राज सिंसोदिया उड़ना राजकुमार की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की छतरी है। अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी नागौर के अंदर है। अधूरा सा उपन रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। संगा की पत्नी हाडी रानी कर्मावती द्वारा निर्मित हुई थी। कुत्ते की छतरी कुकर घाटी सवाई माधोपुर में है। 1 खंभे की छतरी रणथंभौर में है। नटनी की छतरी जालौर के अंदर है। अमरगढ़ की छतरिया बागौर भीलवाड़ा में है। संत पीपा की छतरिया गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। रामगोपाल पोद्दार की छतरी रामगढ़ सीकर के अंदर है। शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी है। वीर दुर्गादास की छतरी सिप्रा तट उज्जैन मध्य प्रदेश। शार्दुल सिंह व महाराजा गंगा सिंह की छतरी बीकानेर में। अकबर की छतरी बयाना दुर्ग भरतपुर में है और जेप्पा सिंधिया की छतरी ताउसन नागौर में है।
अब दोस्तों अपन राजस्थान के महल व हवेलियाँ देखने वाले हैं। बिल्कुल छोटे टॉपिक है, कोई टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए राजस्थान के महल व हवेलियाँ देख लेते हैं। एक थंबा महल प्रहरी मीनार मंडोर जोधपुर में स्थित है। निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। एक थंबिया महल डूंगरपुर के अंदर है। महारावल शिव सिंह द्वारा निर्मित है। गेपसागर झील के किनारे। इसके चारों तरफ विजय निवास, कुमार निवास, लक्ष्मण निवास और देवीलास महल है। आगे है जूना महल डूंगरपुर के अंदर आ जाता है। किले की भांति निर्माण हुआ है। अजीत भवन पैलेस जोधपुर में है। देश का प्रथम हेरिटेज होटल है। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था। उम्मेद भवन या चित्र पैलेस जोधपुर के अंदर है। 1929 में महाराजा उम्मेद सिंह ने अकाल राहत कार्यों के लिए इसका निर्माण करवाया था। छित्तर की पहाड़ियों पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रिहायशी महल या घड़ियों का संग्रहालय है। वास्तुकार हेनरी वॉन लैनचेस्टर स्यूटन जेकॉब है। सिटी पैलेस राजमहल उदयपुर के अंदर है। 1559 के अंदर महाराणा उदय सिंह ने पिचोला झील के किनारे इसका निर्माण करवाया था। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान का विंडसर महल कहा। यहाँ करसन विलास महल, दिलकुश महल, मानक चौक, मयूर चौक स्थित है। अबेड़ा महल कोटा के अंदर है। इसका निर्माण महाराव अभय सिंह हाड़ा द्वारा चंबल नदी के किनारे किया गया। इसे हाड़ौती का हवा महल भी कहते हैं। आगे है अबली मिली का मेन कोटा के अंदर है, जो कि कोटा के महाराव मुकुंद सिंह हाड़ा ने अपने पासवान अबली मेनी के लिए इसका महल का निर्माण करवाया था। इसे माँ हाड़ौती का ताजमहल अथवा राजस्थान का छोटा ताजमहल कहते हैं। और गुलाब महल कोटा के अंदर है। काट का रेन बसेरा काष्ठ प्रसाद झालावाड़ के अंदर है। गढ़ पैलेस भवन झालावाड़ में 1838 में झाला मदन सिंह द्वारा निर्मित किया। लालगढ़ महल बीकानेर में है। महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया। लाल पत्थरों से यूरोपियन शैली में बना हुआ है। इसका उद्घाटन लॉर्ड हार्डिंज ने किया था। सिटी पैलेस जयपुर के अंदर निर्माण 1729 में सवाई जयसिंह ने करवाया था। इसके अंदर चंद्र महल, मुबारक महल, सिलखाना, शास्त्रागार, दीवाने आम, दीवाने घास स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र है। चंद्र महल सिटी पैलेस जयपुर के अंदर है। यह भवन 7 मंजिला है। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। मुबारक महल सिटी पैलेस जयपुर के अंदर आता है। सवाई माधो सिंह सेकंड ने अतिथियों के ठहरने के लिए स्यूटन जेकॉब की देखरेख में इसका निर्माण करवाया। राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैली में निर्मित है। हवा महल जयपुर के अंदर 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने राज परिवार की महिलाओं के लिए उत्सव तीज की सवारी देखने के लिए इसका निर्माण करवाया था। वास्तुकार श्री लालचंद उस्ताद। कुल 1953 खिड़कियाँ एवं झरोखे हैं। बाहर से भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देता है। बिना नींव के समतल जमीन पर बना हुआ है। 5 मंजिला है। 5 मंजिल का क्रम शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, सुनारी कोठी या शीश महल या गोल्डन मैंसन टॉक के अंदर। पहली मंजिल का निर्माण अमीर अली ने कराया, जिसे नवाब वजीदुल्लाह ने पूरा कराया। व दूसरी मंजिल का निर्माण इब्राहिम अली ने करवाया। सुनहरी पच्चीकारी या मीरागरी का कार्य शानदार है। सुनहरी कोठी के पास मुबारक महल है, जहां पहले बकरा ईद पर ऊँट की कुर्बानी की दी जाती थी। सिलीसेड महल अलवर के अंदर है। सिलीसेड झील के किनारे। महाराजा विनय सिंह ने 1845 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। विजय सिंह मंदिर पैलेस के अंदर अलवर के अंदर है। निर्माण अलवर महाराजा जय सिंह ने करवाया था। डीग के जगमहल। डीग के जलमहलों की नगरी कहते हैं। निर्माण महाराजा सूरजमल ने किया। प्रसिद्ध जलमहल गोपाल भवन, नंद भवन, हरदेव भवन, किशन भवन है। खेतड़ी भवन झुंझुनू के अंदर आते हैं। शेखावटी का हवा महल राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। आगे अपने आ जाता है खेतड़ी महल। महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्म काल में अपने विश्राम हेतु निर्माण करवाया था। इस महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया व जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है। नोट: खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में भाग लेने की व्यवस्था की और इन्होंने ही नरेंद्र का नाम विवेकानंद रखा था। बिजनौर के
बिजलोई के महल का ऐलाना जोधपुर के अंदर, जहांगीर का महल पुष्कर अजमेर में, केसर विलास महल स्वरूप निवास सिरोही के अंदर आता है, मान महल पुष्कर के अंदर है, अडादीन का झोपड़ा अजमेर के अंदर है, वास्तुकार अब्बू वर्क था। बादल महल डूंगरपुर के अंदर है, गेप सागर झील के किनारे स्थित है। महारावल गोपीनाथ ने पेरवा पत्थर के ने इसका निर्माण कराया, राजपूत और मुगल कला का मिश्रण है। बादल महल कुंभलगढ़ किले में है, जो किले का सबसे ऊंचा स्थान है। बादल विलास महल जैसलमेर में है। जल महल जयपुर आईबोल भी कहते हैं। सवाई जयसिंह ने मानसागर झील में इसका निर्माण करवाया था। 5 मंजिला है, 4 मंजिल पानी में है और ऊपर की 1 मंजिल चमेली महल है। मिर्जा राजा मान सिंह ने गर्भवती नदी का जल रोककर मानसागर झील का निर्माण करवाया था। सुखमहल पैलेस बूंदी के अंदर है। जेतसागर झील के किनारे इसका निर्माण विष्णु सिंह ने करवाया था। रंगमहल बूंदी के अंदर रहता है, निर्माण शत्रुसाल ने भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। मीराबाई के महल मेड़ता नागौर में, गजनेर महल बीकानेर में, रेशमा महल सिक्कर में, चौकेलाव महल मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। वीरों का स्मारक स्तंभ भचुंडला प्रतापगढ़ में है। कृष्ण विलास महल उदयपुर के अंदर है। फूलसागर महल बूंदी में है। नेरखा की मीनार कोटा के अंदर है। अतारकीन का दरवाज़ा नागौर के अंदर आ जाता है। इल्तुतमिश ने बनाया, अकबर ने बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बनाया। चश्मा ए नूर अजमेर जहांगीर द्वारा शिकार के लिए बनाया गया था। निहाल टावर धौलपुर के अंदर है, राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर है। धर्म स्तूप चूरू के अंदर है। इसे घंटाघर का निर्माण लाल पत्थरों से किया गया, इसलिए इसे लाल घंटाघर भी कहते हैं। लोंगेवाला यहूदी स्मारक जैसलमेर के अंदर है। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध का स्थान हो। लोहागढ़ तीर्थ स्थल झुंझुनू के अंदर है। गडरा शहीद स्मारक बाड़मेर के अंदर आता है। 1965 के भारत पाक युद्ध में हुए 14 रेलवे कर्मचारियों की याद में बना है। हरिश्चंद्र हाटकेश्वर की गुफा माउंट आबू के अंदर है। कोलवी की गुफा झालावाड़ के अंदर है। बौद्ध गुफा है जो राजस्थान की एलोरा कहलाती है। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल रायमलोद का थड़ा सिवाना बालोतरा है। राजस्थान का छोटा ताजमहल अबलीमिनी का महल जो कि कोटा के अंदर है। कांटल का ताजमहल कांकाजी दरगाह प्रतापगढ़ के अंदर आ जाती है। राजस्थान की हवेलियाँ, पटवों की हवेली जैसलमेर के अंदर है। सेठ गुमान चंद्र बापना ने अपने 5 पुत्रों के लिए 5 मंजिला हवेली बनाई थी। जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह द्वारा निर्मित पहले 9 मंजिला थी, अब 7 मंजिला है। ऊपर की 2 मंजिल रंग महल व शीश महल लकड़ी से बनी थी, उन्होंने हटा दिया गया। 6वीं मंजिल को जहाज महल था तथा 7वीं मंजिल को मोती महल कहा जाता है। नथमल की हवेली जैसलमेर के अंदर है। इसका निर्माण जैसलमेर के दीवान नथमल मेहता द्वारा किया गया। इसके कारीगर लालू और हाथी नामक 2 भाई थे। बागौर की हवेलियाँ उदयपुर के अंदर आ जाती है। मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बाड़वा ने पिछोला झील के किनारे निर्माण कराया। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। इसमें पगड़ियाँ व कठपुतलियों का संग्रहालय है। अब आगे आती है शेखावटी की हवेलियाँ। शेखावटी की हवेलियाँ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नवलगढ़ झुंझुनू को शेखावटी की श्रवणगिरी कहते हैं। भक्तों की हवेली रूपनिवास जालाना पोद्दार की हवेली भगोरे की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में है। नाथूराम पोद्दार की हवेली सेठ जयदाल कोडिया सीताराम सिंह गद्दी की हवेली बिसाऊ झुंझुनू के अंदर है। सेठ लालचंद गोइनका की हवेली ढूंढलो झुंझुनू के अंदर है। सेठ राधाकृष्ण केसरदेव कनोडिया की हवेली मुकंदगढ़ झुंझुनू के अंदर है। भगोड़े की हवेली चिडावा झुंझुनू के अंदर है। सोने चांदी की हवेलियाँ महनसर झुंझुनू के अंदर आ जाती है। इसरदास मोदी की हवेली टिबड़े वाले की हवेली झुंझुनू के अंदर है। मुरमुरियों की हवेली सागरमल लाड़िया की हवेली रामनाथ गोयनका की हवेली और रामदेव चौखानी की हवेली मंडावा झुंझुनू के अंदर है। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सिक्कर के अंदर है। चार चौक की हवेली चेताराम की हवेली लक्ष्मणगढ़ सिक्कर के अंदर है। गोरीलाल बियानी की हवेली सिक्कर के अंदर आ जाती है। ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ सिक्कर में। नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर सिक्कर के अंदर आ जाती है। महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली कृष्ण की 8 गोपियाँ एक हाथ में चित्रित फतेहपुर सिक्कर के अंदर है। मालजी का कमरा रामविलास गोयनका की हवेली मंत्रियों की हवेली चूरू के अंदर। कन्हैयालाल बागल की हवेली व सुरान की हवेली चूरू। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू के अंदर रहती है। बड़ी मियाँ की हवेली जोधपुर के अंदर है। लालचंद टड्डा की हवेली फलौदी के अंदर है। नटोनियों की हवेली जोधपुर के अंदर है। बादशाह की हवेली अजमेर के अंदर आ जाती है। बच्छावतों की हवेली बीकानेर में व निर्माण करण सिंह बच्छावत द्वारा किया गया था। मोहता रामपुरिया मुंदड़ा गुलिच्छों की सेठियों की हवेली बीकानेर में है। झालाजी की हवेली कोटा के अंदर है। जालिम सिंह की हवेली कोटा के अंदर आ जाती है।
हवेलियों की नगरी जैसलमेर होता है, 1000 हवेलियों की नगरी बीकानेर है और बीते चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियाँ शेखावटी की आ जाती है। अब दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो लोकगीत है। ये दोस्तों अपन कल वाली क्लास के अंदर देखेंगे, क्योंकि आज की ऑलरेडी क्लास 44 मिनट की हो चुकी है और 44 मिनट बहुत होती है। आप इतना कंटेंट याद करो, इतने दिन के अंदर आपको शाम तक या कल सुबह तक ये क्लास भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब फिर अपन 5 टॉपिक लेंगे और अभी तक अपन ने क्या देखा वो मैं आपको बता दूं एक झटके के अंदर। सबसे पहले अपन ने लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक देवी, संत संप्रदाय, ये 5 टॉपिक पहली क्लास के अंदर अपन देख लिए थे। आज अपनी दूसरी क्लास थी जिसके अंदर अपन ने हस्तकला, वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान की बावड़ियाँ, राजस्थान के महल व हवेलियाँ, ये देखिए मतलब ये 5 टॉपिक आज देख लिए। अब कल वाली क्लास के अंदर अपन लोकगीत, लोक गायन शैलियाँ व संगीत घराने, लोक वाद्यांतर, राजस्थान की दुर्ग ही कर पाएंगे, क्योंकि दुर्ग बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर मंदिर भी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अगली वाली क्लास जो पार्ट नंबर 3 आएगा उसके अंदर अपन यहाँ तक देख लेंगे। बाकी जो भी चैनल पर नए हो उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब भी मैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भी मिल सके। जय भारत। फिर साथियों मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर।